दोस्तों, दुनिया में कहीं भी कोई भी आतंकवादी घटना हो, एक बात कॉमन होती है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई आतंकवादी घटना होती है, तो आप आंख बंद करके बिना कुछ ज्यादा सोचे पड़ोसी पाकिस्तान का नाम ले लो, आपकी बात गलत नहीं होगी। यानी कि पाकिस्तान का इस तरह की घटना में किसी न किसी तरह का लिंक निकल ही आएगा। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास उदाहरण भी है। 1993 के बम विस्फोट हो, 2001 का अमेरिकी हमला हो, 2008 का मुंबई हमला हो, पिछले दिनों रूस में हुआ हमला हो, या 7 अक्टूबर 2023 का इजराइल पर हमास का हमला हो, या फिर पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हुआ जानलेवा हमला। और ये तो मैंने कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे उदाहरणों से पूरी किताब भर सकती है। लेकिन आज बात करते हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए हमले की। तो दोस्तों, खबर आ रही है कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें ट्रंप पर गोली चलाने वाला हमलावर मारा गया था, उसके तार पाकिस्तान से जाकर जुड़ रहे हैं। जी हां, अमेरिकी एजेंसीज ने पाकिस्तान के एक नागरिक आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार किया है, जो अमेरिका के राजनीतिज्ञों और कई प्रमुख अधिकारियों को मारना चाहता था। पूछताछ करने पर यह भी खुलासा हुआ है कि इसका संबंध ईरान की एजेंसी से भी है। अमेरिकी एजेंसीज ने कहा है कि आसिफ मर्चेंट ने अमेरिकी राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को मारने के लिए एक शूटर को हायर करने की भी कोशिश की थी। एजेंसी इस बात के पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है कि आसिफ ने ही ट्रंप पर वो हमला करवाया था। आसिफ ईरानी एजेंसी से भी कई बार मिला था और वो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता था, जिसके लिए वो अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार मानता था। आसिफ ने 2 शादियां की थीं और एक परिवार उसका पाकिस्तान में रहता है और दूसरा परिवार ईरान में रहता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भला ऐसा क्यों है कि हर घटना का आखिरी सिरा पाकिस्तान पहुंचता है। तो दोस्तों, इसकी वजह पाकिस्तान का वो सपना है जिसमें वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनना चाहता है और उसके लिए वो हर काम करने को तैयार है, चाहे उसे किसी भी हद तक गिरना हो। हालांकि मैं नहीं जानता कि इसमें पाकिस्तानी एजेंसीज का कितना हाथ है, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के नेताओं ने अपने लोगों में इतना जहर भर दिया है कि उन्हें लगता है कि केवल वो ही दुनिया में सही काम कर रहे हैं, बाकी लोग उनसे हर मामले में पीछे हैं। और कई सारे मामलों में पाकिस्तान धर्म को तो बीच में लाता ही है, जैसे कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले में ये खबर निकलकर सामने आई थी कि हमास के वो आतंकवादी जो पैराग्लाइडर के जरिए इजराइल में गए थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग मिली थी, जिसके बाद पाकिस्तान को काफी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी थी। यहां तक कि अभी भी जबकि ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है और ये माना जा रहा है कि ईरान इजराइल पर कभी भी जबरदस्त हमला कर सकता है, पाकिस्तान ने बिना मांगे ही ईरान को अपने हथियार देने की पेशकश की है। और पाकिस्तान इतना भावनाओं में बह गया है कि अपनी मिसाइल शाहीन 3 भी ईरान को देना चाहता है। मतलब इनसे कोई कुछ मांग नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के जॉइंट वेंचर से बने हथियार दुनिया जानती है कि किस स्तर के होते हैं, लेकिन इन्हें बेगानी शादी में नाचने का पूरा शौक है। लेकिन ट्रंप पर हमले के इस खुलासे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।